सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चार। ये चारों युगों में जो त्रेता युग है ना, त्रेता युग वो वैशाख में ही शुरू हुआ। अब त्रेता में आपको पता है कौन से भगवान का अवतार हुआ? त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ। बोलो भगवत्सल भगवान की। तो राम जी का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर और मर्यादित स्वरूप है। तो कैसे सुंदर समय में ये भगवान की कथा का आयोजन आपकी बस्ती में, आपके घर पे, आपके आंगन में, भगवान की कृपा, पैसे से नहीं। और पैसे भी हैं तो 3 प्रकार का रूप है धन का। पहला रूप भोग, तीन गति बताई, दान, भोग और नाश। 3 गति है ना धन की। वेद ही बता रहे, हम तुम नहीं बता रहे। वेद भगवान का रूप है। भागवत जी को आपने यहाँ प्रारंभ करवाया, क्यों करवाया? भगवान का रूप है ना। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। व्यास जी के शब्द है, साधारण व्यक्ति के नहीं है। जो अवतरित पुरुष थे, जो एक भगवान के स्वरूप में जिन्होंने अवतार लिया था, वो भागवत में क्या लिख रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भगवान की कथा के पांडाल में पहुंचने का और पहुंच करके वहाँ बैठ करके उस स्वरूप का दर्शन करने का, और उसके उपरांत अपनी श्रवणेंद्रियों से, कानों के द्वारा उनके मंगल में उस कथा अमृत का पान करने का जो अवसर है ना, वो किसको मिलता है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। पर कम में तो तुम कितने लोग थे बताओ? और अब सुनने के समय आया तो कितने लोग रह गए? पर कम्मा में तुम 200 आदमी थे, 20 रह गए। क्योंकि ये जो कथा का प्रारंभ शुभारंभ होता है ना, उसका जो रस है उसको पाने के लिए उसी को भगवान की कृपा का अवसर मिल रहा है। किसको? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। एक आध जन्म के पुण्यों से कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता है प्यारे, ना इस धर्म कर्म को कराने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जीव के जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं, पाप नहीं, पुण्य जब अच्छे काम जब जगते हैं ना, जागृत होते हैं, तब जाकर के उस जीव को ऐसी जगह पे पहुंचने का और वहां बैठ करके उस आनंद को लेने का मौका मिलता है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। जरूर बोलने करो भाई, देखो गर्मी पड़ रही है तो कूलर चलाएगा, पर जय को काम जरूरी है। ये बीच बीच में भाई शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई जब ओंकार ना भरवाया का, तो यहाँ में थोड़ा सा नहीं, हमको भी फिर देख लो झंझोटा सा। अरे आनंद आनंद राम कथा, क्या बताया है भगवान की कथा के बारे में कि राम कथा सुंदर करतारी, तो कैसी है राम कथा सुंदर करतारी।
संशय विहंग उड़ावन। जैसे खेत में से ताड़ी बजा करके चिड़ी चुगला में उड़ा देवे ना, ऐसे ही भगवान की कथा रूपी ये ताली जब बजती है तो जो मानव इस कल्प वृक्ष की शरणागत होता है, अर्थात आकर के पांडाल में बैठ कर के उस रस का पान करता है, तो उसके हृदय के सारे संशय, सारी शंका, सारे प्रश्न दूर हो जाते हैं। जब भगवान के सामने ही दूर नहीं होंगे बताओ कौन करेगा फिर निवारण? है ही नहीं कोई। तो तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। भगवान की मूर्ति है भागवत, साक्षात नारायण का स्वरूप है। अवसर दिया, पहली गति दान, पैसे का, धन का, तो जैसे धर्म के काम में भागवत वचनी गई। तुलसीदास जी ने बताया, सो धन धन्य, सो धन धन्य, प्रथम गति जाकी। कहने वही धन्य धन्यवाद का पात्र है जिसकी पहले नंबर की गति हो, दान हो, पुण्य हो, हवन हो, यज्ञ। अगर नहीं कर सकता है ऐसा प्राणी धन मिलने के बाद, तो भोग में क्या है, बढ़िया ऐसा आनंद, धन है तो। अब ऐसा आनंद भी नहीं कर सके तो तीसरा काम है नाश। फिर चल अस्पताल में, चल खाना पैसे, नाश ही तो होता है वैभव से। ये पहले नंबर की गति है। धर्म में जो पैसा लगता है, धन जो संग्रह करता है मेहनत करके, जैसे जैसे नौकरी इत्यादि, कैसे भी बिजनेस व्यापार, कैसे भी। बाबा ने कहा, महाराज यार देखो मुंह पे तो कर सोचो। हमारे पटेल जी ने, अरे नहीं बाबा आपका तो जीवन धन्य है। ये अवसर परमात्मा ने आपको दे दिया। मिले मिलाए वो मिले जिनके पहले मिले, अनमिलते मिलते नहीं, ये कुदरत के भगवान का खेल है, ईश्वर का। आपका वार किसी का नहीं है। कहां से कैसे चल चल करके हमको आपका दर्शन, आपको हमारा दर्शन इस स्वरूप में होना था। ये ईश्वर की कृपा है। बिना उसके, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई। इच्छा तो हरि की है भैया, प्रबल इच्छा होती है नारायण की। तो आज ये कितना अवसर सुंदर आया, वैशाख के पावन महीने में, पावन समय पे। आज का जो योग है ना, वो भी बहुत श्रेष्ठ योग है। आज तिथि सप्तमी है, वार रवि है, और नक्षत्र उसके साथ मुख्य है। सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला योग है, त्रिबल योग संपन्न हो। तो ऐसा है कि इसमें परमात्मा की कृपा से ही ऐसे सुंदर अवसर मिलते हैं। तो ये भगवान की जो कथा है ना, इसका उन्होंने सबसे पहला श्लोक, भागवत जी जो है ना ये सामने पुराण, इसमें 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब इसमें सबसे पहले नंबर के श्लोक से, जैसे आप कोई काम करें तो वह निर्विघ्नता के लिए गणेश जी को मनवावे। जैसे अभी महाराज ने संगीत से मनाया, गणेश जी नहीं मनाया, गाइए भगवान को बुलाया। भाव ही तो है भाई। बिल्ली ने भगवान को भाव से पूजा, बिल्ली के पैर खा गए भगवान भाव से, बता। सुदामा के तंदुल पा गए भाव से भगवान। ये भाव ही तो था। नहीं, बिना भाव के देखो, दुर्योधन की मेवा त्यागी। बढ़िया बढ़िया बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे इत्यादि मेवा पकवान लाया, लेकिन नहीं, साग विदुर
सुंदर खायो। भगवान भाव से विदुर के हम पहुंचे और बताओ कितना सुंदर भाव सब सुन रखा है हमने। तो ये भाव का है, भगवान की शरण में केवल उनको भाव की आवश्यकता, न रूप की आवश्यकता, न बल की आवश्यकता, न वैभव की आवश्यकता। उनको केवल आवश्यकता कि उसने बनाया है ना ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही रचना तो रची गई है। संतों ने भी अनुभव करके वर्णन किया कि ईश्वर के अंश है सब जीव, भगवान नहीं है, भगवान के अंश हैं। इसलिए अपने बाबा दादा को याद करेगो, अंशी तो याद करेगो। कहाँ पर राम जी का अंशियां अपन को राम जी को जिएगा जब तक याद रखो पड़ेगो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भुला नहीं सकते उसको, तो जरूर याद रखेंगे। अब भाई आज कौन गाया होगा ये कचू, देखो बाल घूम आज व्रत कर रहा है कि मेरे को समझ न सका और थोड़ा सा आलू को हलवा बड़ा बड़ा खाया वो करेंगे सब। भाई बिना भोजन के शक्ति के बिना भक्ति ना होए। बाबा राम का नाम है रतिराम बाबा, शक्ति बिना भक्ति होएगा। शक्ति जरूरी है और शक्ति का स्वभाव है जब कुछ खाएगा पिएगा। भाई अन्न नहीं नाचे, अन्न नहीं कूदे, अन्न लड़े गढ़कोटन सू और बात की जब भरे जब पेट भरे वो रोटन सू। जब रोटी नहीं खाओगा तो काई भरेगी नहीं, कुछ नहीं भरेगा। भाई शक्ति जरूरी है। अन्न भी तो भगवान है ना, अन्न भी राम है, देवता की गिनती में ना। जब जीवे जी वह भी एक तत्व है, अन्न देवता जल देवता, ये देवता की गिनती में। कितने का देख लो खिलाड़ में सुबिलावा फिर भी वह को धोवा माटी कूटी फलाना कई कई चक्करबाजी लगी है। तो इस प्रकार से सारी जो गतिविधियां हैं वो क्या कहती हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्रीमद् भागवत की कथा को शुभारंभ करने से पूर्व माध्यम के प्रथम अध्याय में भगवान नारायण के श्री विग्रह का ध्यान किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद, यानी वो सत्य भी है, सत्य वो ही है, भगवान ही, और कोई सत्य नहीं है। भाई भूत वर्तमान और भविष्य तीन काल है ना। भूत उसको बोलते हैं जो निकल गया समय, वर्तमान उसको बोलते हैं जो चल रहा है समय, भविष्य उसको बोलते हैं जो आ रहा है समय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से यहाँ कथा में उन्होंने तीनों कालों में जो सत्य हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, जिसको तीनों कालों में कभी कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो सत्य है। ऐसे भगवान नारायण का जो तीनों तापों से भक्तों को रहित करने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक इत्यादि जो ताप है ना, इन सारे तापों की उस तपन से भी रहित कर देने वाले जो भगवान नारायण हैं, उनके श्री विग्रह को उन्होंने नमस्कार करते हुए आगे बताया। क्योंकि ये जो है ना भगवान एक समय नैमी से सूतमासी नमा विवाद महामते और कथा व्रत रसा स्वाद कुशला सौनकौ अब्रवीतः। एक समय भगवान की नैमिषारण्य तीर्थ में, जैसे आप लोग सुनने वाले की सभा लग रही है, ऐसे महात्मा की एक सभा है। और भैया वह सभा के अंदर जो है कहीं से व्यास जी महाराज की कृपा है गई। और कौन पहुंच गए?
श्री सूत जी महाराज पहुंच गए, रोम अर्षण ऋषि के बेटा सूत जी महाराज पहुंच गए वह सभा में नैमिषारण्य। अब वहां देखते वे ज्ञानी ज्ञानी थे सूत जी महाराज, उनको देखते ही महात्मा सब प्रसन्न हो गए। महात्मा बोले आओ महाराज, खड़े हो गए, सम्मान किया, धर्म है, सम्मान किया, उनको आसन लगाया, बिठाया, पूजन किया। तो महाराज आज तो बड़ी कृपा हो गई, जो आप जैसे ज्ञानी पुरुष इस सभा में हमारी में पधारे, आए, पहुंचे। हमको आपके दर्शनों से शांति मिली। वो महात्मा बोले हमको आपके दर्शनों से शांति मिली। उन्होंने कहा भैया मेरे पास ऐसा क्या है शांति का कोई स्वरूप कि महाराज आप तो परम वेदों के ज्ञाता है, ज्ञानी है, आप तो इतने ज्ञानवान है। वे महात्मा कह रहे हैं नैमिषारण्य वाले। ऋषि उवाच, महात्मा का कह रहे भैया सूत जी महाराज से, अज्ञानाध्वांत विध्वंस और कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, कितने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप इतने प्रबल है, इतने सक्षम है कि कितने हैं भैया? क्या अज्ञानाध्वांत कोटि सूर्य, जैसे एक सूर्य भगवान उगते हैं तो सारे सर्वत्र अंधकार को मिटा देते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है ना। भगवान सूर्य नारायण जब उगते हैं सारा अंधेरा मिट जाता है। एक सूर्य के उदय होने में, एक सूर्य में कितना तेज है, कितना प्रकाश है, कितनी दिव्यता है। लेकिन महाराज आपका जो ज्ञान रूपी सूर्य है, आपके पास जो ज्ञान है, वो जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है कोटि सूर्य समप्रभा। ऐसे तो 1 करोड़ सूर्यों को एक जगह में लाया जाए और फिर उनका प्रकाश आपके ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से मिलाया जाए तो भी बराबरी होने वाली नहीं है। ऐसे समझा रहे वो नैमिषारण्य में सूत जी से निवेदन कर रहे, महाराज जी आप इतने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी है भैया फिर बताओ। तो वो क्या कह रहे हैं, कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आप इतने ज्यादा ज्ञानी हैं कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी आपके इस ज्ञान रूपी प्रकाश की दिव्यता के सामने